स्टोरी की शुरुआत दो बंदे से हुई। लूकस और डैनियल दोनों कहीं जा रहे थे। लूकस रास्ते में बहुत सारा पानी पी रहा था। डैनियल ने उसे रोका और कहा, तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें टॉयलेट लग जाएगी और मुझे रास्ते में रुकना पसंद नहीं है। लूकस, मैं डेली ऐसे ही पानी पीता हूँ और मुझे टॉयलेट नहीं लगेगी। और यही लूकस की गांड मस्ती इन्हें भारी पड़ती है। फिर क्या, लूकस को टॉयलेट लगा और वो खुले वादियों में टॉयलेट करने लगा। आहा, क्या मजा आ रहा है। और यही तूफान आने से पहले की शांति है। उसी समय डैनियल कार का हॉर्न बजाने लगा। लूकस जल्दी से कार के पास आया तो देखा कार का गेट खुला हुआ था, हॉर्न बज रहा था और कार में कोई नहीं था। लूकस ने उसे चारों तरफ ढूंढा और जब डैनियल नहीं मिला तो लूकस कार में जाकर बैठ गया। तभी अचानक डैनियल ऊपर से कार की बोनेट में गिरा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। तभी किसी चीज ने उसे हवा में उठाकर कार के पीछे गिरा दिया। लूकस उसकी मदद करने गया तो देखा डैनियल को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। लूकस जल्दी से अपने कार में जाकर बैठा और किसी को देखा और कार वहां से भगाया। थोड़ी और आगे जाकर लूकस ने उसी को देखा और फिर से उसी को देखा। फिर वो अचानक लूकस के कार के अंदर बैठ गया। फिर सीन शिफ्ट हुआ मैडी पर, जो अपना अपार्टमेंट खाली कर रही थी क्योंकि मैडी और उसका बॉयफ्रेंड टाइलर कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट छोड़कर वैन में रहने का डिसाइड किया और यही डिसीजन इनका एल लगाने वाली है और आगे चलकर इसका जीप फाड़ने वाली है। फिर ये दोनों एक रोमांटिक से सफर में निकलते हैं। 6 हफ्ते बाद मैडी बीच के मजे ले रही थी। रात में टाइलर मैडी को प्रपोज किया और इनके बीच कुछ गुलुमुलु होने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति ने इनका वैन को ठकठकाया। ये पब्लिक रेसिडेंस है, आप यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। साले इन कबाब की हड्डी को तो बोतल फेंक के मारना चाहिए। दोनों शहर के बाहर निकले। टाइलर काफी थक चुका था तो मैडी उसे सोने को बोलकर खुद वैन चलाने लगी। अचानक कोई मैडी के वैन के साइड में रफ तरीके से कार चलाने लगा। मैडी ने उसे आगे जाने को कहा तो वो कुछ इशारा करने लगा। टाइलर उठा और उसने मैडी को वैन स्लो करने को कहा और वो कार आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद इन दोनों को वही कार पेड़ से ठुका हुआ मिला। टाइलर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। तभी मैडी ने देखा वो व्यक्ति जो लूकस था अभी वो जिंदा है तो मैडी उसकी मदद करने गई। उसी समय लूकस को किसी ने कार के अंदर खींच लिया जिससे मैडी काफी डर गई और टाइलर को बताया। जब टाइलर ने चेक किया तो कार के अंदर लूकस के अलावा और कोई नहीं था। ये बात उसने मैडी को बताई। टाइलर कार के अंदर गया तभी एयर बैग खुला और लूकस का आधा चेहरे का चीथड़ा उड़ गया। मैडी कार में एक स्क्रैच को देखा। तभी उसने जंगल में किसी को देखा। जब उसने टाइलर को दिखाया तो वो गायब हो चुका था। मैडी वैन में बैठी। टाइलर सारी बात पुलिस को बताया। मैडी को लगा उसके पीछे कोई है और उसके पीछे वही दानव था। जब मैडी ने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। और यहाँ जो इन दोनों ने वैन से उतरकर हीरो बनने की कोशिश की तो इनके साथ वही हुआ। ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आजा घुस जा मेरे, समझ जाओ। मैडी होटल में उसी फुटेज को चेक कर रही थी। तभी टाइलर ने उसे रोका और वो दोनों पुच्ची लेने लगे। सुबह मैडी और टाइलर ने वैन में सेम स्क्रैच को देखा। तभी मैडी ने बताया ये सेम स्क्रैच मैंने उस कार में देखा था। फिर दोनों एक फैन मीटअप में गए जहां टाइलर एक फेमस यूट्यूबर ब्रेड फुलर से मिला। टाइलर ने उसे अपना वैन दिखाया और मैडी से मिलाया। मैडी वहां घूमते हुए बहुत सारे मरे लोगों की और उस स्क्रैच की इमेज देखी। एक बुढ़िया डायना ने मैडी को उन सारे इमेज के बारे में बताया। फिर मैडी ने भी उसे पिछले घटने के बारे में बताया। डायना ने उसे वार्न किया कि रात में वैन मत चलाना और अगर चलानी पड़े तो सुनसान रास्तों पर मत रुकना और चिन्हों को नजरअंदाज मत करना। और इस बुढ़िया की बातों से मैडी का फट गया। टाइलर ने मैडी को दिखाया। उसने उस स्क्रैच को फ्री में ठीक करवा लिया। रात में मैडी वर्कआउट कर जिम से बाहर जा रही थी पर टाइलर का वर्कआउट बचा था तो उसने उसे वैन में जाने को कहा। मैडी वैन के पास जा रही थी। जब वो वैन के पास पहुंची तो उसे लगा उसका कोई पीछा कर रहा है। जब मैडी ने पीछे चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था पर वैन उससे दूर जा चुका था जिससे मैडी डर गई। मैडी फिर वैन के पास गई तो इस बार इसके पास कोई
दौड़ कर आ रहा था। उसने चेक किया तो पीछे कोई नहीं था और फिर वैन उससे दूर जा चुका था। फिर मैडी आगे पीछे देखते हुए वैन के पास गई और उसमें बैठ गई। फिर मैडी के मोबाइल में डैश कैम का अपडेट आया और उसमें मैडी ने देखा जिस कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें वही दानव बैठा था। जब मैडी कार का कैमरा चेक कर रही थी तभी उसे अचानक वही दानव दिखा, जिससे मैडी डर गई और टाइलर को बुलाया। तभी वैन का बैक डोर से दानव अंदर आ गया। मैडी ने जल्दी से वैन को स्टार्ट करने की कोशिश की तो सीट बेल्ट टाइट होने लगा। दानव मैडी के गले को दबाने लगा। तभी मैडी ने दानव को शीशे में देखा और उसी शीशे को उसके हाथ में घुसा दिया। तभी वहाँ टाइलर आया और वो वैन को चेक करने गया। मैडी ने गॉड के लॉकेट को देखा तो वो काला हो चुका था। वैन में टाइलर को कोई नहीं दिखा, पर उसने मैडी के बातों का भरोसा किया और सुबह सफर जारी किया। दोनों एक स्टोर में गए जहां मैडी को एक किताब मिला जिसमें सभी निशान के बारे में लिखा था। दोनों वैन के पास गए और उन्हें फिर से वही निशान वैन में दिखा, जिससे मैडी डर गई। अब ये एक जंगल में कैंपिंग करने गए जहां मैडी ने उस निशान के बारे में पता लगाया। फिर दोनों वैन के बाहर बैठकर मूवी देखने लगे। और इतना सब होने के बाद जंगल के बीच में वैन के बाहर बैठकर मूवी देखना, हिम्मत तो है लड़की में। उसी समय दोनों को स्क्रीन में कुछ दिखा। जब टाइलर ने चेक किया तो देखा स्क्रीन में कोई चेहरा उभरा हुआ है। तभी टाइलर ने स्क्रीन हटा दिया, पर उसके पीछे कोई नहीं था। तभी आसपास से किसी की दौड़ने की आवाज आने लगी। जब मैडी ने प्रोजेक्टर से चेक किया तो अचानक दानव उन दोनों के सामने आ गया। दोनों जल्दी से वैन के अंदर जाकर बैठ गए। दानव वैन को जोर जोर से हिलाने लगा। जब दानव रुका तो दोनों वैन लेकर निकलने लगे। तभी टाइलर को पता चला वैन की चाबी गुम हो चुकी है। बोले तो गरीबी में आटा गीला। टाइलर वैन की चाबी बाहर ढूंढने लगा। तभी जंगल से उसे चाबी की आवाज आई। टाइलर जंगल के अंदर गया तो उसे चाबी मिल गई। जैसे ही उसने चाबी उठाया तो उसके पीछे से दानव उस पर अटैक किया और टाइलर नीचे गिर गया। तभी मैडी उसे उठाकर वैन में बैठी और दोनों वहां से भाग गए। टाइलर ने मैडी से पूछा, क्या ये वही है जिसे तुमने देखा था? मैडी, हाँ ये वही है। फिर दोनों एक कैफे में गए जहाँ मैडी ने टाइलर को उस निशान के बारे में बताया। अब जो हमारा बंदा टाइलर है उसे एहसास हो चुका था, उसने जो पड़ी लकड़ी अपने जी में लिया है वो उसे भारी पड़ी है। टाइलर ने मैडी से पूछा, हम इससे कैसे बच सकते हैं? मैडी ने उसे डायना के बारे में बताया और कहा वही हमारी मदद कर सकती है। टाइलर डायना के पास जाने के लिए रेडी होता है। ओए चुपचाप बैठ जाओ, उसने हमें रात में चलने पर वार्न किया था। दोनों सुबह डायना को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक और एक्सीडेंट दिखा। अब रात हो चुकी थी और तभी उनका वैन का टायर फट गया। टाइलर टायर बदलने लगा और मैडी उसे लाइट दिखा रही थी। तभी मैडी को जंगल से कुछ आवाज आया। जब उसने चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। टाइलर टायर चेंज किया पर उसे एक भी बोल्ट नहीं मिल रहा था। जब उसने चेक किया तो सारा बोल्ट वैन के नीचे था, जो टाइलर को काफी अजीब लगा। पर टाइलर बोल्ट निकालने वैन के नीचे गया। मैडी को वैन में किसी का हाथ दिखा। तभी अचानक दानव मैडी को उठा लिया। टाइलर ने देखा मैडी को दानव घसीट कर ले जा रहा था। टाइलर वैन के नीचे से निकल रहा था तो जैक खुद में खुद नीचे गिर गया और टाइलर का एक पांव फंस गया। उसने अपने दूसरे पैर से वैन को उठाया और अपने पैर को निकालकर वैन को मैडी के पीछे ले गया। मैडी को होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने देखा वो उसी जगह में है जहाँ उसने एक्सीडेंट देखा था। उसी समय वहाँ टाइलर वैन लेकर आया और मैडी उससे गले मिली कि मेरा टाइलर आ गया, मुझे बचाने आ गया। और तभी वो दानव में बदल गया। फिर उसने मैडी को नीचे बैठाकर उसके दोनों हाथों को फैलाकर उसे फ्रीज कर दिया। उसी समय टाइलर वहाँ वैन लेकर आया और जब वो मैडी को ठोकने ही वाला था तभी उसने ब्रेक लगाया और मैडी बच गई। फिर दोनों डायना के पास गए। दोनों ने डायना को बताया दानव उन दोनों का पीछा कर रहा है। तभी डायना सभी को वार्न की और सभी अपने अपने वैन में छुप गए। डायना ने बताया वो एक मुसाफिर है जिसे लोगों को मारने में और एक्सीडेंट करने में मजा आता है। तुम अभी तक बचे हो क्योंकि उसे मजा आ रहा है। मैडी ने डायना से पूछा, पर आप उससे कैसे बचे? डायना ने उन्हें बताया तुम्हारे तरह मेरे अंदर हीरो बनने का कीड़ा नहीं है, इसीलिए मैं रास्तों में होने वाले एक्सीडेंट के पास नहीं रुक। मैडी
मैडी ने दानव से बचने का तरीका पूछा। डायना, उससे बस अब तक एक ट्रक ड्राइवर ही बच सका है जिसने रेगिस्तान के बीच में एक चर्च बनाया था। साइन को पढ़ो और उस चर्च तक पहुंचो। फिर डायना ने उन दोनों को यहाँ से जाने को कहा, पर उन दोनों को साइन पढ़ना नहीं आता था, तो डायना इनका मदद करने को सोचा। और इस बार जो मदद करने का कीड़ा डायना के अंदर जगह है वो इस बुढ़िया को ले डूबेगी। तभी वहां दानव आया। टाइलर और मैडी जल्दी से अपने वैन में बैठी और डायना ने उसे फॉलो करने को कहा। तभी वो दानव डायना के वैन के अंदर आकर उसका गला बेरहमी से तोड़ दिया। टाइलर और मैडी जल्दी से वहां से निकले और एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां उसने डायना का शोक मनाया। सालो, तुम्हारे चक्कर में एक अच्छी खासी बुढ़िया पेला गई और शोक मनाने से क्या होगा। दोनों वैन का टैंक फुल कराया और वैन में कई सारा गॉड का लॉकेट लगाया और सुबह उस चर्च की तरफ निकला। रास्ते में अचानक दोनों की आंख बंद हो गई और जब आंख खुला तो रात हो चुकी। तभी टाइलर ने कहा, जल्दी से वैन शहर की तरफ लो, और दोनों फिर से शहर की तरफ जाने लगे। टाइलर और मैडी ने देखा उनका वैन का ऑयल खत्म होने वाला था। मैडी को रास्ते में एक साइन दिखा जिसे उसने उस किताब में देखा था, तो मैडी वैन को उसी तरफ मोड़ लेती है। टाइलर उससे पूछता है तो मैडी उसे उस निशान के बारे में बताती है और उसे फॉलो करती है। आगे उन्हें एक और साइन दिखा जो उन्हें एक रास्ते तक ले गई और वो रास्ता उन्हें चर्च तक ले गया, पर वहाँ कई सारा डेड बॉडी पड़ा था। टाइलर मैडी को कहा, ये सच नहीं है, बस वो दानव हमें रोकना चाहता है। फिर दोनों डेड बॉडी के ऊपर से वैन चर्च की तरफ ले जाने लगे। तभी दानव वैन के बैक गेट को खोला और सभी लॉकेट को वैन से बाहर खींच लिया। टाइलर ने गेट बंद किया, पर दानव फिर भी वैन के अंदर आ गया। टाइलर उस पर बैट से अटैक किया, पर दानव टाइलर को वैन के अंदर पटकने लगा। टाइलर ने लॉकेट को दानव के शरीर में सटाने की कोशिश की, पर दानव उसे वैन से बाहर फेंक दिया। दानव धीरे धीरे मैडी के तरफ बढ़ा। वो उसका गला दबाने ही वाला था कि तभी मैडी ने ब्रेक मारा और दानव शीशा तोड़कर वैन के आगे गिरा। मैडी ने गौर किया, चर्च के आगे गिरने से दानव का शरीर जल रहा था। दानव गुस्सा होकर मैडी की तरफ देखा। मैडी स्पीड में वैन दानव की तरफ लाई और दानव को ठोक दिया। स्पीड में होने के कारण दानव बोनेट से चिपका रहा और मैडी वैन को चर्च के अंदर घुसा दिया और एक मूर्ति से टकराया जिससे दानव घायल हो गया। दानव फिर से उठा और मैडी पर अटैक करने लगा। मैडी ने वैन पीछे किया, तभी उसने मूर्ति के हाथों में एक रड देखा और दानव को उस रट में घुसा दिया, जिससे दानव का शरीर गलने लगा और आधी गलने के बाद उसका शरीर फट गया। पर मैडी उस आग में फंस गई। तभी वहाँ टाइलर आया और मैडी को बचाकर उस आग से बाहर लाया। साला, दानव को मारा मैडी ने अकेले, पर ये बंदा उसे आग से बचाकर हीरो बन गया। खैर छोड़ो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।